तंत्र की सर्वश्रेष्ठ साधनाओं में एक भैरव मंत्र साधना एक ऐसी अद्भुत क्रिया है जिससे व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास होना तय है। यह साधना न केवल व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार के दोषों को नष्ट करती है। इस साधना के अंदर 40 दिन के भीतर भगवान काल भैरव अपना स्वयं का अनुभूति आपको अवश्य ही कराएंगे। इससे पहले भगवान श्री काल भैरव के विषय में कुछ बातें जान लेना अति आवश्यक है। किसी भी साधना की बात अलग है, लेकिन जब बात माँ बाबा काल भैरव की आती है तो उनमें गलतियों की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल का ज्ञान बाबा भैरव के संबंधित आपको देता हूं। आज मैं आपको वो चीजें बताने जा रहा हूं जो किन्हीं साधकों के अनुभव हैं, जिन्होंने साधनाओं के माध्यम से भैरव का स्वयं अनुभव किया है। उन व्यक्तियों से बात जो अनुभव की शेयर की गई है वो बातें मैं आपको इसमें बताऊंगा। वो बातें जानने से पहले भैरव के विषय में आपको कुछ जान लेना अति आवश्यक है। प्राचीन काल की बात है, सभी देवता कैलाश पर एकत्र थे। देवताओं में चर्चा हो रही थी कि सृष्टि में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन है। शिव मौन बैठे हुए थे और ब्रह्मा जी का अहंकार बहुत चरम पर था। वे बोल रहे थे, मैं सर्वोच्च हूँ, मेरी ही पूजा होनी चाहिए। इस तरीके से प्रलाप कर रहे थे। ब्रह्मांड की ऊर्जा कांपने लगी, क्योंकि अहंकार का शब्द अहंकार को बिल्कुल महाकाल सहन नहीं करते। शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और उनके भ्रकुटी से एक अग्नि की ज्वाला फूटी। उस अग्नि से प्रकट हुए एक भीषण रूप, काले के समान त्रिशूलधारी, गले में नरमुंडों की माला, आंखों में प्रलय का तेज, वही थे काल भैरव। उनके प्रकट होते दिशाएं कांप उठी। देवता सिर झुकाकर बैठ गए। भैरव के आगे ब्रह्मा के क्या मजाल, ब्रह्मा जी के 5वें सिर को भैरव ने अपने नखों से अलग कर दिया, क्योंकि उसी सिर से अहंकार निकला था। परंतु जैसे ही ब्रह्मा का सिर उनके हाथ में आया, सिर उनके हाथ से चिपक गया, उनको ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। भैरव तब पृथ्वी पर नगर नगर घूमकर क्षमा मांगी, लेकिन आखिरकार उन्हें बनारस में उसका पाप से क्षमा स्वरूप उनका सिर वहां पर से गिरा। काशी के कोतवाल भगवान श्री काल भैरव। भैरव शब्द के 3 अक्षर हैं। भैरव, भा का मतलब भय, रा से रक्षण करने वाले, वा से बंधन करने वाले उनका स्वरूप है भैरव। भैरव के 8 प्रमुख रूप होते हैं। काल भैरव, वटुक भैरव, संहार भैरव, रुद्र भैरव, क्रोध भैरव, अनंत भैरव, कपाल भैरव और भीषण भैरव। इन्हीं के अधिपति हैं महाकाल भैरव। आप इन चीजों को समझिए। साथ ही साथ अब मैं एक अनुभव बता रहा हूं, उस अनुभव को जरूर सुनिए जो एक साधक द्वारा किया गया है। रात के 12 बजे हुए थे। काशी की नगरियों में, गलियों में सन्नाटा पसरा था। कभी कभी कोई कुत्ता भौंक उठता था। वही कुत्ते जिन्हें लगातार भैरव के दूत माना जाता है। एक व्यक्ति जिसे कभी कभी अपने जीवन में हार देखी हुई थी, व्यवसाय में डूब गया था, घर वालों से झगड़ा करके आत्मविश्वास उसका एकदम टूट चुका था। किसी ने कहा, अगर जीवन के अंधकार में कोई तुम्हें राह दिखा सकता है तो वे हैं भगवान श्री काल भैरव। उस व्यक्ति ने उस राह में सुनकर अजीब से उसके अंदर तड़पन हुई और वो जिसने जानना चाहा कि भगवान काल भैरव कौन है। वह भैरव मंदिर की तरफ बढ़ा और भैरव मंदिर में जाकर उसने एक दीपक जलाया। भगवान को श्री काल भैरव को जल अर्पित किया और मंत्र बोला, ओम ह्रीं काल भैरवाय नमः। तो वो माला फेर रहा था, उसका मन शांत नहीं हुआ। घंटे भर के बाद में भी बस डर महसूस हो रहा था। चारों ओर कुत्ते भौंक रहे थे, हवा में सनसनाहट और मंदिर के पीछे वाली अंधेरी गली। उस क्षण भीतर से आवाज आई, डर वही जन्म लेता है जहां विश्वास मर जाता है। वो आवाज बाहर से नहीं, उसके भीतर से आई थी। उसने तय किया, जो कुछ होगा देखा जाएगा, इस डर को बाहर निकाल के फेंकना है। और वो वहीं पूजा करने के बाद श्रद्धा से सो गया। उसने भगवान भैरव की मूर्ति के सामने बैठकर कहा, हे काल भैरव, न मैं तो धन मांगता हूं न शक्ति, बस भीतर का अहंकार मिटा दो बाबा। उस समय मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठी, दीपक की लौ तेज हो गई और आंखों के सामने एक दृश्य आया। वो देखता है कि एक विशाल तेजस्वी रूप उनके सामने खड़ा था, काले वर्ण का, गरजते हुए, परंतु नेत्रों में करुणा थी। वे स्वयं श्री काल भैरव थे। मैं वही हूं जो तेरे भय में भी तेरे अंदर था,
तेरे भीतर था। जब तू स्वयं से भागना छोड़ देगा तब तू मुझे पाएगा। जब तू स्वयं से भागना छोड़ देगा तब मुझे पाएगा। और उसके बाद में उसने कोई अन्य दूसरी रात में कोई भी मंत्र नहीं किया। वो बस केवल बैठ गया शांत अवस्था में, ध्यान की अवस्था में, भैरव के नाम का मन में स्मरण करता रहा। धीरे धीरे उसे लगा उसके भीतर कोई आवाज गूंज रही है, जैसे भैरव उसी के भीतर बैठ गए हों। अब उसे न अंधेरे से डर लगता था न एकांत से। वो मुस्कुरा उठा क्योंकि अब उसने समझ लिया था भैरव बाहर नहीं है, भैरव बाहर नहीं है। भीतर के भय पर विजय पाने का नाम भैरव है। भैरव कोई देवता ही केवल नहीं है, भैरव एक अनुभव है। जब मन डर से मुक्त हो जाता है, जब व्यक्ति अपने भीतर के अहंकार को पहचान लेता है, उसे आलोक में बदल लेता है, वही अनुभव भैरव अनुभव प्रारंभ होता है। जो व्यक्ति अपने भय से भागता है वो जीवन भर भटकता रहता है और उसे गले लगाता है भैरव, महाकाल श्री भैरव। आज मैं ये छोटा सा अनुभव किसी व्यक्ति का या किन्हीं दूसरे शब्दों में आप इसको स्वतः अनुभव कर सकते हैं और बहुत से लोगों और मेरे द्वारा भी अनुभव किया गया है। आप इसको करिए। छोटी सी पूजन विधि है, रात्रि अनुभव विधि है। पूजन विधि तो क्या कहूँगा, अनुभव विधि कहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको रात्रि 10 बजे एक 4 मुख का दीपक जला के रख लीजिए और आंख बंद करके बैठिए श्री काल भैरव के चिंतन में, बाबा महाकाल के चिंतन में। भैरव, भैरव कौन है? भैरव मेरे समक्ष है। आंख बंद करके भूमध्य में ध्यान करते हुए भ्रम 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 बीज मंत्र का जाप करते रहिए। एक ऐसी अद्भुत चुंबक आपके शरीर से प्रभावित होगी जिस चुंबक के स्वरूप कोई भी ब्रह्मांड में आपसे सामने आपके खड़े होने का बल नहीं रखेगा। वो भैरव शक्ति है जो ब्रह्म मंत्र और भगवान श्री काल भैरव की कृपा से उनके साधक को प्राप्त होती है। आप 40 दिन ये लगातार प्रयोग 4 मुख का दीपक, भगवान श्री काल भैरव को थोड़ा सा कुछ भोग या मिष्ठान रख के और ब्रह्म बीज मंत्र का मात्र 30 मिनट्स आप जाप करें। उसके बाद आंख बंद करके भगवान श्री काल भैरव का ध्यान करिए। रात्रि 10 बजे के बाद सरसों के तेल का 4 पत्तियों वाला दीपक आप जला के रखे श्री काल भैरव का आवाहन करें। बाबा आप मेरे मन में समाइए, तन में समाइए, मेरी बुद्धि को प्रकाशित करिए। हे काली के लाला, आपका आवाहन है, आइए प्रभु। इस तरीके से श्री काल भैरव का आवाहन करें। बाबा परम दयालु हैं, कृपालु हैं, आपकी बात को सुनेंगे और आपके जीवन से सारे अंधेरे खत्म कर देंगे। ये आपको जितना अधिक विश्वास होगा श्री काल भैरव आपका उतना अधिक जल्दी से भला करेंगे। बाबा काल भैरव की जय, बटुक भैरव की जय।